हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑरस डिजिटल। मेरा नाम है गौतमी नायर और एग्जाम्स के पहले मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहती हूँ दैट हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर। देखो, जब मैथ्स की बात करें, साइंस सब्जेक्ट की बात करें, तो वहां पे प्रोसेस, जो स्टेप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल आंसर पे आप कैसे पहुंचे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एसएसटी एक सब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यूज भी है, बट उसके साथ आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चंस को भी एड्रेस करना रहता है। So today I am going to teach you in a very short video some tips I am going to teach you जो आप यूज कर सकते हो अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या मेंशन किया है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दिया है इसका कि दैट प्रेजेंटेशन मैटर। हो सकता है कि आपको जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए होंगे, आपने रिविजन अच्छे से कर लिया होगा, जो जितने भी आपने स्टेप्स है वो सब आपने फॉलो कर लिया होगा। बट फाइनली आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जाम्स में वो आपको प्रेजेंटेशन में मिलेगा कि जितना भी आपको याद है, जितना भी उसके की कॉन्सेप्ट्स है वो आप किस तरीके से लिख रहे हो, उस बेसिस पे आपको जो है मार्क्स अवार्ड होंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस शुड बी देयर इन योर इम्प्लीमेंटेड इन योर आंसर्स। ओके, और यहाँ पे मैंने टॉपर्स के कॉपीज को भी जो है इंक्लूड किया है सो दैट आप डायरेक्टली जो है टॉपर्स की कॉपीज ही देखो, जो कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। उसी टॉपर्स के कॉपी से आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स। तो दिस आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, वीडियोस में भी मैंने बताया, अपने लाइव सेशन में भी मैंने बताया है कि अगर 3 मार्कर का क्वेश्चन है और 5 मार्कर का क्वेश्चन है, वेरेवर पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ट्रू फॉर लाइक एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट। जैसे कि हो सकता है कि ज्योग्राफी में ऐसे कई सारे आंसर्स होंगे जहां पे इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट अवे यू कैन राइट 3 और 5 पॉइंट्स। बट जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी का क्वेश्चन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चन हो गया, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन हो गया, इसमें जो है यू हैव टू बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन एंड नॉट मोर देन 2 to 3 सेंटेंसेस, या फिर स्ट्रेट अवे यू कैन स्टार्ट बिगिन विद अ डेफिनेशन। उसके बाद यू आर गोइंग टू गिव पॉइंट्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है। एंड फाइनली अ कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन भी जो है एक नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। जहां जहां पे पॉसिबल हो वहां पे आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव एक सोल्यूशन दो, या फिर एक पॉजिटिव, या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक आपका एक सिंपल सा एक सेंटेंस हो, दैट कैन बी योर कंक्लूजन। ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको किस तरीके क्या आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो आपके जो 5 मार्कर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी द 5 मार्कर्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल थिंग्स। हो सकता है कि 1 मार्कर आपको प्रेजेंटेशन के लिए दिया जाए, है ना, 5 या 3 मार्क्स आपको जो है अवार्ड करेंगे कंटेंट के लिए, है ना, और 1 मार्क हो सकता है दे माइट डेडिकेटेड फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरीके से जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और एक एक पॉइंट पे, एक एक एस्पेक्ट के आंसर पे आपको जो है मार्क्स अवार्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है, गिव हेडिंग्स वेरेवर पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। टॉपर का हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सवाल है चैलेंजेस फेस्ड बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसमें जो है उन्होंने एक स्ट्रेट अवे एक सेंटेंस दिया। जैसे मैंने कहा है, जरूरी नहीं है कि आप हर आंसर जो है आप इंट्रोडक्शन से शुरू करो। यहाँ पे यू कुड हैव गिवन पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर्स का होता। बट आई थिंक ये क्वेश्चन जो है कम मार्क्स का था। आई गेस ये 3 मार्कर का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो है 3 पॉइंट्स, इसके बाद भी एक पेज है तो इसमें 3 पॉइंट्स जो है टॉपर ने मेंशन किए थे। अब आप यहाँ पे देखिए, पॉइंट्स लिखने के पहले जो है एक प्रॉपर हेडिंग दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, एंड इट इज बीन प्रॉपरली अंडरलाइंड एज वेल। सेकंड आप देखेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, इसके बाद भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इंक्रीजिंग रोल ऑफ पावर एंड माइट अलोंग विद लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने 2 पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया है, एक है इंक्रीजिंग रोल ऑफ पावर एंड लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, तो ये बन गए इनके 3 सेपरेट पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स के अंदर जो है ही और शी जो भी टॉपर है, इन्होंने देखो आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। तो पॉइंट्स लिखने का ये मतलब नहीं है कि सीधे सीधे 1 या 2 लाइन लिख लिया, ये नहीं है। जो हेडिंग है दैट हैज टू बी प्रॉपरली एक्सप्लेन। और जहां पे भी एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने की जरूरत है। कई बार तो
क्वेश्चंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाता है, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स, तो वहां तो आपको एग्जांपल ऐड करना ही है. Otherwise also, if it is a long answer type based question, you have to even mention examples as well. और जहां पे भी आप example लिखेंगे उसको भी आप अंडरलाइन जरूर करेंगे, so that the examiner knows कि आपने जो है अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है हेडिंग्स यूज करने हैं. इसको थोड़ा सा अपन ब्रॉड करके मैं बताती हूँ आपको. आप देख सकते हैं किस तरीके से हेडिंग मेंशन्ड है एंड इट इज बीन व्हाट प्रॉपर्ली अंडरलाइंड एज वेल. आगे देखते हैं मैंने क्या क्या मेंशन किया है इसके अलावा. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया है. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पॉसिबल आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे आप बना सकते हो. ठीक है, तो जितने भी जो टॉपर्स रहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल पे दे आर थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स. उनके पास पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं. इवन व्हेन दे आर गिविंग टेस्ट आल्सो दे इंश्योर कि भाई हम ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये हम फॉलो करें. इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स वो पहले से ही याद करके आते हैं बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार उसका भी एग्जाम्पल. यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉसिबल इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बताए. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी में आप स्ट्रेट अवे डेफिनेशन देख सकते हो. उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन की है, ये डेमोक्रेसी के लिए आपको बेनिफिशियल हो सकती है कि डेमोक्रेसी का आपने पूरा आंसर लिख लिया और फाइनल आउटकम जो है आपने एज अ कंक्लूजन दे दिया है. क्या है? व्हेन पीपल आर एबल टू एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ अ सिटीजन. तो ये कितनी ब्यूटीफुल लाइनिंग आपके एनसीईआरटी में ही दी हुई है. सो दिस कैन बी व्हाट योर पॉसिबल कंक्लूजन फॉर एन आंसर इन डेमोक्रेसी. उसके साथ ही इस तरीके का भी आप एग्जाम्पल, जैसे कि रोमांटिक्स में हो गया, हिस्ट्री में मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रोमांटिक्स या फिर रोमांटिसिज्म पे कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन एंड विद एन एग्जाम्पल इटसेल्फ कि इस तरीके का जो है पोलैंड में यू हैव सीन सच थिंग्स हैपनिंग जहां पे डांसेस और फोक लॉज और फोक लिटरेचर को इंक्लूड किया गया था. सो दिस कैन ऑल्सो बी व्हाट योर पॉसिबल कंक्लूजन. ठीक है, इस तरीके से जो है आपके पास जितना अभी टाइम है, जितने बच्चे रिवाइज कर चुके हैं, अब उनको लग रहा है कि अब और हमको एडिशनल चीजें क्या करनी चाहिए एसएसटी में. सो यू कैन जस्ट प्रिपेयर सच इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स फॉर पॉसिबल चैप्टर. जैसे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 100% हमेशा ही एक लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चन आता है. पॉलिटिकल पार्टीज में से आता है, नेशनलिज्म इन यूरोप से आता है, नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है. तो ये जितने भी पॉसिबल चैप्टर्स हैं इसके आप कुछ इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स प्रिपेयर रखिए. ठीक है, प्रिपेयर इट बिफोर हैंड. ओके, आई होप कि ये एडवाइस आपको काम आएगी, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो एग्जामिनेशन हॉल में सोचने में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम रहेगा नहीं. ठीक है, एंड क्या रहता है कि आपको ये लास्ट एग्जाम भी है, लास्ट मिनट जिटर्स भी रहता है, यू आर इन फियर ऑल्सो, यू हैव टू फिनिश द पेपर ऑल्सो. तो बेटर है कि आप प्रिपरेशन इसके पहले से ही लेकर चलो. ठीक है, इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे और भी चीजें मेंशन की है, दैट इज हाउ टू डिकोड योर क्वेश्चंस. एक तो है कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है, अंडरलाइन आपको करना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना है, हेडिंग्स लिखना है. इसके बाद चैलेंज बच्चों को ये आता है कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को डिकोड करना चाहिए. अब ये जो सवाल है ये मैंने आपके सैंपल पेपर में से लिया है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन पे है. तो प्राइवेटाइजेशन पे क्वेश्चन 5 मार्कर्स का सॉरी ये पूछा है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन कैन हैव both positive and negative effects on the economy, support the statement with an argument. तो यहाँ पे जो है एंड में सीबीएसई ने मेंशन किया है कि आपको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में से एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ईच देना है. सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू अवॉर्ड यू नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल आपने पॉजिटिव में से 3 लिख लिया या फिर 4 लिख लिया और नेगेटिव में आपने सिर्फ जो है 1 ही पॉइंट दिया, तो आपको जो है पूरे 5 मार्क्स वो लोग अवॉर्ड नहीं करेंगे. आपकी क्या समझ है कि भाई 5 मार्कर्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट स्ट्रेट अवे लिख के आना है? नहीं, इस तरीके से दे आर नॉट गोइंग टू अवॉर्ड यू मार्क्स. यू हैव टू इंश्योर कि पॉजिटिव में से भी 2 पॉइंट आ रहे हैं और नेगेटिव में से भी 2 पॉइंट आ रहे हैं. इससे ज्यादा आप पॉइंट्स लिख सकते हो, बट दिस इज द लीस्ट रिक्वायरमेंट दे आर हैविंग. उसके बाद ही आपको जो है पूरे के पूरे 5 आउट ऑफ 5 नंबर मिलेंगे. सो दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर
any 5 points to be accepted. However, at least 2 positive and 2 negative effects must be included in the response or in your answer. ठीक है, तो इस तरीके से they are going to form questions. हो सकता है क्वेश्चन आपको सबसे पहले बोले define political parties and give the challenges to political parties. तो यहाँ पे 1 मार्क अवार्ड होगा डेफिनेशन पे और बाकी 4 मार्क आपको अवार्ड होगा चैलेंजेस लिखने के लिए. तो इस तरीके से यू हैव टू सी द क्वेश्चन इन डिफरेंट सेगमेंट्स. आपको जो है अंडरलाइन करना पड़ेगा क्वेश्चन पहले कि अच्छा मेरे से पॉजिटिव भी पूछा है, नेगेटिव भी पूछा है और ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है, तो मुझे इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो 2 मिनट जो है पहले क्वेश्चन को समझने में लगाओ और फिर उसको आंसर करो. ठीक है, आगे देखते हैं. अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है. हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं 10th लेवल पे, बट एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन. डू यू अग्री दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द बेसिस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है शुरू हो रहा है डू यू अग्री से, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सोशल साइंस में कि आप अपने मर्जी से लिखो कि यू डू अग्री और यू डू नॉट अग्री. ऐसा नहीं है. क्वेश्चन जो है आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है. यू हैव टू फॉलो दैट ओनली, बट इन द एंड यू कैन राइट दैट आई डू नॉट अग्री और आई डू अग्री. तो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है बैलेंस्ड रहेगा. ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि दैट यस प्रिंट कल्चर has been the basis for French Revolution, but that was not the complete picture. तो हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. People read several kinds of literature in which they accepted some and rejected the others. ठीक है, therefore it could be said that print opened new possibilities of thinking but did not directly shape their minds. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक बैलेंस्ड कंक्लूजन हो गया कि हाँ प्रिंट ने हेल्प किया था, बट ऐसा नहीं है कि दैट the French Revolution was completely dependent or it completely started because of the print culture. ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड आंसर हो गया. तो जब भी आप डू यू अग्री का आंसर लिखेंगे पहले आप एड्रेस करें मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, दैट वेदर प्रिंट कल्चर हेल्प्ड और नॉट. तो उसका मैंने जो है यहाँ पे 3 पॉइंट्स को पहले मेंशन किया और फिर फाइनली जो है कंक्लूजन में मैंने एक बैलेंस्ड आंसर दिया. ठीक है, सो डू नॉट बिगिन योर आंसर विद यस और नो. आपका वहां पे आइडिया नहीं पूछा है, जो आइडिया एनसीईआरटी में दिया है वो आपको मेंशन करना है और फाइनल कंक्लूजन आपको बैलेंस्ड रखना है. इसके अलावा जो है एमसीक्यूज में भी बच्चे थोड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है. आई हैव अगेन एंड अगेन रिपीटेड दिस कि यहाँ पे आपको असर्शन और रीजन का सबसे पहले ये देखना है वेदर दिस इंडिविजुअल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और असर्शन के बाद आपको लगाना है therefore because. इस तरीके से जब आप लगाते हैं therefore, अगर आप लगाते हैं and then when you read the reason after the assertion, फिर आपको ये देखना है कि that whether the reason is the correct explanation of the assertion or not. ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो ये भी असर्शन रीजन के सवाल भी आपको आएंगे. एमसीक्यूज हर चैप्टर में से अब डिवाइडेड रहेगा क्योंकि अब आपका जो एसएसटी का पेपर आने वाला है हर सेक्शन में यानी कि दे हैव डिवाइडेड ईच सेक्शन बेस्ड ऑन ईच सब्जेक्ट. ठीक है, तो यानी कि एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट में से पूछेंगे. असर्शन रीजन हो सकता है कि वो हर सब्जेक्ट में से पूछें. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभार ऑप्शन बी रहते हैं यानी कि जो रीजन रहता है that is not the correct explanation of A, but they are not able to deduce it कि ये किस तरीके से we have to reach to the correct answer. ठीक है, so this is it. आपको बस ये चीजें याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है. You can, if you want, you can just take a screenshot as well कि आपको अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन पहले ही आपको रेडी करके रखना है and give headings wherever possible. और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले थोड़ा सा टाइम लेके उसको पहले डिकोड करो कि उसमें पूछा क्या क्या गया है, क्या क्या सेगमेंट्स उसमें इंक्लूडेड है. आई होप दिस शॉर्ट वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. आगे मिलेंगे ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स के साथ, बट पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.